प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 सितंबर शनिवार। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से पाठ। भाइयों, मैंने आप लोगों के लिए अपने और अपोलो के विषय में यह स्पष्टीकरण दिया है, जिससे आप हमारे उदाहरण से यह शिक्षा ग्रहण करें कि कोई भी धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन न करें और आप एक का पक्ष लेते हुए और दूसरे का तिरस्कार करते हुए घमंडी न बने। कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है? आपके पास क्या है जो आपको न दिया गया हो? और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर क्यों गर्व करते हैं, मानो यह आपको न दिया गया हो? अब तो आप लोग तृप्त हो गए हैं, आप धनी हो गए हैं, आपको हमारे बिना राज मिल चुका है। कितना अच्छा होता यदि आपको सचमुच राज मिला होता, तब हम भी शायद आपके राज के सहभागी बन जाते। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हम प्रेरितों को मनुष्यों में सबसे नीचा दिखाया है। हम अखाड़े में प्राणदान भोगने वाले मनुष्यों की तरह हैं। हम विश्व के लिए स्वर्गदूतों और मनुष्यों दोनों के लिए तमाशा बन गए हैं। हम मसीह के कारण मूर्ख हैं, किंतु आप मसीह के समझदार अनुयायी हैं। हम दुर्बल हैं और आप बलवान हैं। आप लोगों को सम्मान मिल रहा है और हमें तिरस्कार। हम इस समय भी भूखे और प्यासे हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, मार खाते हैं, भटकते फिरते हैं और अपने हाथों से परिश्रम करते करते थक जाते हैं। लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते रहते हैं। वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रतापूर्वक अनुनय विनय करते हैं। लोग अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम पृथ्वी के कचरे और समाज के कूड़ा करकट हो। मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए यह नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि आपको अपनी प्यारी संतान समझकर समझा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मसीह में आपके 1000 शिक्षक हों, किंतु आपके अनेक पिता नहीं हैं।
मैंने सुसमाचार द्वारा यीशु मसीह में आप लोगों को उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 5 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम लोग वही क्यों कर रहे हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने इस मंदिर में जाकर भेड़ की रोटियां उठा ली और उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ कोरिन्थियों के नाम पौलुस का पत्र से कल के पाठ के आगे हम चल रहे हैं। आज पौलुस समस्या तो यही है, पौलुस कोरिन्थियों के विश्वासियों के बीच गुटबाजी कर प्रकार का विभाजन देखे थे। यदि भी कोरिन्थ के विश्वासियों को पवित्र आत्मा का अनेक वरदान मिले हैं और इसके बावजूद भी विश्वासियों के समुदाय में गुटबाजी थे और विभाजन था। कोई अपने को अपोलो के शिष्य मानते हैं तो कोई पौलुस का, कोई पेतरुस का, कोई अपने को यीशु मसीह का शिष्य मानते हैं। ये देखकर पौलुस को दुख लगा, इसलिए पौलुस आज उनके सामने कुछ ऐसे बातें कहते हैं। आप लोग बहुत डिग मारते हैं, घमंड करते हैं, आप अपने को बड़े बड़े मानते हैं, वरदान से भरे हैं और सब कुछ पहुँचे हुए मानते हैं। पौलुस अपने आप स्वयं को ये कहते हैं, माई अब हर प्रकार के दुख में फंसे हैं, उत्पीड़ित किए जाते हैं, मनुष्यों से सबसे नीचा माना जाता है, हम रंगभूमि में प्राण दंड के भोगने वाले मनुष्यों के जैसे तमाशा का पात्र बन गए हैं। पौलुस कहते हैं कि हम लोग हाथ से काम करते, कमाते, खाते हैं, हम लोग गरीब जैसा कपड़े पहनते हैं, पट्टे पुट्टे कपड़े पहनते हैं, दुर्बल है, हर प्रकार से हम लोग नीचे हैं और आप लोग सबसे बड़े। पौलुस एक उदाहरण अपने शिष्यों को देना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं, आप लोग सोचे कि आप लोगों के पास सब कुछ है, परंतु आपको जो कृपादान मिला है फ्री में दिया गया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जो लोगों को मिलता है, कोई सोचते हैं कि हमारी पवित्रता के कारण ईश्वर की कृपा में मिली है, ऐसा नहीं है। आत्मा हमको ये कृपा कलीसिया की सेवा के लिए देते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान हमको मुफ्त में दिया जाता है, किसी की अपनी पवित्रता के कारण नहीं। ईश्वर किसी को भी चुन सकते हैं, परंतु आपको इसलिए दिया है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियों को निभाना है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि अपोलोस और मैं कौन, ईश्वर का दास है, सेवक है, और हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम इस सेवा को पूरे जिम्मेदारी से करें और उसके लिए समर्पित रहे। हम जानते हैं कि विश्वासियों के समुदाय जो यीशु के बाद शिष्यों के सुसमाचार की घोषणा गवाही के द्वारा बनाया गया था, वो समाज इसमें कई बार टूट हुआ है, परंतु आत्मा का अभिषेक से हमें आगे जाना है। पौलुस इन लोगों को हंसी उड़ाते हुए उनसे कहते हैं, आप लोग बहुत धनी हो गए, आप लोग बहुत तृप्त हो गए, पूरा भर गया और इसलिए तृप्त है, संतृप्ति है आपके जीवन में, आप लोग धनी हो गए, आप लोग शासक बन गए, राजा बन गए, हम लोग अभी भी गरीब है। इसलिए इन लोगों को शर्माने के लिए इन बातों को रखा है। हम जानते हैं कि पेतरुस अपने
पहला पद अध्याय 5 पद संख्या 6 में लिखते, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। ईश्वर विनम्रों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दिल के अंदर कभी कभी घमंड से भर जाते, ईश्वरों को गिरा देंगे। पौलुस भी घमंड से भरे थे, जा रहे गए थे दमिश्क की ओर विश्वासियों को पकड़कर बंदी बनाकर लाने के लिए। रास्ते में यीशु ने उनको रोक दिया, गिरा दिया, घोड़े से गिरा दिया। पौलुस अंधे होकर दमिश्क प्रवेश करते हैं, कोई उनके हाथ पकड़कर उनको दमिश्क ले जाता है। वो पौलुस समझ गए कि हम ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं। माँ मरियम ने कहा था, जो अपने यो मैग्निफिकात में कहती हैं, उसने अपने बाहुबल प्रदर्शित किया, उसने घमंडियों को तिधर बिधर कर दिया, गरीबों को ऊपर उठाया, विनम्रों को ऊपर उठाया, माँ मरियम को भी ऊपर उठाया। वो साधारण एक ग्रामीण कन्या है, परंतु ईश्वर भक्त, ईश्वर पर भक्ति रखने वाला, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ समर्पण करने वाली महिला, लड़की। ईश्वर ने उसको धन्य, स्त्रियों में धन्य बनाया, कृपा से परिपूर्ण बनाया। तो ये बात पौलुस अपने विश्वासी भाई बहनों को समझाने की कोशिश करते हैं और उनको इस पत्र के द्वारा आह्वान करते हैं। हमारे जीवन में भी एक प्रेरणाजनक है, हमें किसी बात के घमंड करने की योग्यता नहीं है। जो कुछ हमें मिला है, चाहे बुद्धि हो, चाहे पैसा हो, कुछ लोगों के लिए उनकी संतान बहुत मैंने पढ़े लिखे हैं और कृपा प्राप्त है, इसलिए खुश होना चाहिए, परंतु ये सब घमंड करने के लिए नहीं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना। हाँ, और हमारी योग्यता के कारण नहीं, ये प्रभु के चॉइस से हमको दिया है, हाँ, अवसर दिया है, कृपा दी है आगे बढ़ने का, विश्वास में बढ़ने का। और दूसरों की तुलना में शायद अधिक वरदान हमको दिया होगा, परंतु इसके लिए हम जिम्मेदार हैं ये वरदानों का सही इस्तेमाल करने के लिए, उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए। और फ्रूटफुल बनाने के लिए ज़रूरी है कि बीज को ज़मीन पर गिर कर मर जाना है, तभी नया पौधा उत्पन्न होता है। और हमें नम्र बनना है, तभी ईश्वर की कृपा और महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, यहूदियों ने आकर यीशु से कहा, जैसे कल के सुसमाचार में हमने सुना था, आपके शिष्य उपवास नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु भोजन के लिए बुलाए जाते हैं, शिष्यों के साथ चले जाते हैं। लेवी ने भोजन रखा था, उसमें लेवी ने अपने दोस्तों को बुलाया जो संसार की दृष्टि में पापी है, क्योंकि लेवी नाकेदार है, यहूदी उसको नाकेदारों को पापी मानते थे। इसलिए शास्त्रीय फरीसी यीशु से कहा, आप पापियों के साथ क्यों भोजन कर रहे हैं? यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को बुलाने नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। वैद्य की जरूरत रोगियों के लिए है, निरोगियों के लिए नहीं। और इसके आगे शिष्यों से पूछते थे, क्यों आप लोग हाथ नहीं धोते हैं? खाते वक्त आप लोग उपवास नहीं करते हैं? तो यीशु उनको जवाब देते हैं। आज के ये संदर्भ यही है कि विश्राम का दिन है, यीशु और शिष्य गेहूं के खेत से जा रहे थे। विश्राम का दिन लगभग 1 किलोमीटर लोग जा सकते थे, पैदल जा सकते, मंदिर जाने के लिए, सभागृह जाने के लिए। ये तो अनिवार्य जरूरी है तो पहचानना, उस समय पे कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, पैदल भी जाना है। तो जाते वक्त गेहूं के रास्ते से उतर गए थे, तब यीशु के शिष्यों में से किस शिष्य ने हाथ से गेहूं के बाल थोड़े और अपने हाथ में मसल कर और पूसा उठाकर वो लोग दाना खाने लगे। कुछ फरीसी ने कहा, जो विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य क्यों करते हैं? यहूदी सोचते हैं कि बाल तोड़ना ये कटाई करना है, हार्वेस्टिंग। हर कहते हैं कि जो हाथ में जो मसलते हैं, थ्रेशिंग,
ये लोग कहते हैं ये थ्रेशिंग करना, दावना, ये तो काम मना है। दूसरा है कि जो पूसा तो उड़ा दिया है और इसको लेके ओसाई करते हैं, और ये हाथ में उसको ले जाना, ये तो बोझ उठाना है, ये सब विश्राम के दिन मना है। लोग यहूदियों के लिए ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया था, परंतु मूसा के जो पंच ग्रंथ है उसमें से यहूदियों ने 613 आज्ञाएं निकाला, और यहूदियों के लिए आज्ञाएं जीवन का मार्गदर्शक है। और इसकी व्याख्या होती है। ईश्वर ने आदेश दिया था विश्राम का दिन को पवित्र रखना। यहूदियों की धारणा है कि ईश्वर ने सारी सृष्टि को, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है, 6 दिन में बनाया, आज 7वां दिन विश्राम किया। अब प्रभु यीशु अब अपने शिष्यों के साथ जब यहूदियों से बातचीत कर रहे थे, जैसे यौहन का सुसमाचार अध्याय 8 में यीशु ने कहा मेरा पिता अभी भी कार्य कर रहे हैं, अभी भी मेरे पिता कार्यरत है, विश्राम नहीं करते। परंतु प्रभु यीशु ने कहा विश्राम का दिन मनुष्य के लिए बनाया है। विश्राम का दिन ये मना नहीं है कि हम ईश्वर का कार्य करें। हम विश्वासियों के लिए विश्राम का दिन प्रभु का दिन है, रविवार का दिन। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मानव पुत्र विश्राम दिन का स्वामी है। इस कारण कलीसिया भी रविवार के दिन को विश्राम के दिन में मानती है, क्योंकि उसी दिन यीशु मृतकों में से जी उठा है और यहूदी परंपरा के अनुसार सप्ताह का प्रथम दिन है। पर हमारे लिए प्रथम दिन विश्राम का दिन है। इसका अर्थ है कि प्रभु का दिन है, प्रभु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसी दिन प्रभु जीवित उठे हैं मृतकों में से पुनर्जीवित होकर। ये नए युग शुरू हो गया। हाँ, विश्राम का दिन प्रभु का कार्य करना, प्रभु का कार्य, प्रभु की स्तुति आराधना करना। हम लोग जाते हैं पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना, हमारे बैटरियों को, आध्यात्मिक बैटरियों को रिचार्ज करना, पवित्र वचन पढ़ना, सुनना और सुनाना, बच्चों को इस मार्गदर्शन देना। और कभी ऐसा भी है हमें सोशलाइज करना है, इसलिए प्रार्थना ग्रुप, प्रार्थना सब होती है। ये सब विश्राम के दिन करने से आध्यात्मिक रूप से हम बढ़ेंगे। प्रभु का कार्य ये भी है कि हम अच्छे रिश्ता बनाए अपने पड़ोसियों के साथ, इसलिए आदान प्रदान का भी दिन है, क्योंकि लोग जो काम करने वाले हैं पूरे काम में लगे रहते हैं पूरे हफ्ता, इसलिए विश्राम का दिन यही अच्छे नेबरली रिलेशनशिप, सोशलाइजिंग, इस तरफ से गरीबों को मदद करने के लिए एकजुट होकर जा सकते, काम कर सकते उनके लिए, और अनाथ बच्चों और अनाथ लोगों को देखभाल करने ऐसे संदेश होते हैं। जैसे हमारे मदर तेरेसा का सिस्टर लोग चलाती है, वहाँ पर जाना, आपके पास कुछ थे बांट देना, उनके साथ प्रभु का आशीष में सहभागी बन जाना, और दुखियों को दुख मिटाने में हमारे तरफ से मदद करना, ये सब विश्राम के दिन करने की बात है। विश्राम के दिन जो कार्य हम दूसरे दिन करते थे उसको से छुट्टी और प्रभु के कार्य में पूरी रूप से लगे रहना। ये नहीं है कि जब हम विश्राम के दिन को पवित्र रखने के लिए पूरा बंद करके रह गए, विश्राम के प्रभु का कार्य करते रह गए। जैसे प्रभु ने कहा मेरा पिता अभी भी कार्यरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए। प्रभु ने हमें बहुत वरदान दिए। हम हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान मिट्टी का ये ढेर है, मिट्टी का ये बर्तन है, तूने इसको पवित्र किया, आत्मा का अभिषेक लेकर महा कृपाओं से, वरदानों से भर दिया। ये प्रभु, ये सारे मानव के भलाई के लिए है। ईश्वर के वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते रहे। हम घमंड ना बने। घमंड करने वालों से ये वरदान लिया जाएगा, वापस लिया जाता है। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते विश्राम दिन के लिए, प्रभु का दिन के लिए। ये दिन हमारे लिए प्रभु भलाई करने का दिन बने। कई बार यीशु के साथ यहूदियों का वाद विवाद होता था विश्राम के दिन। यदि आपका गधे कुआं में गिरे तो आप उसको उठाएंगे, प्रभु ने उनसे कहा था।
हमें भी प्रभु दया करने का, सेवा करने का अवसर बन जाए। विश्राम का दिन, सारे विश्व में प्रभु तेरा प्रेम फैले और भाईचारा फैले। विश्राम का दिन उसके लिए हमें तुमने दिया है। हम धन्यवाद देते इस महान कृपाओं के लिए। और आगे भी प्रभु तेरी प्रेरणा मिलती रहे, तेरी वरदान हमें मिलते रहे और हम उत्तरोत्तर तेरे प्रतिरूप बनते जाए। ये प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी